फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति की मानवतावादी अखंडता को बनाए रखने का सराहनीय प्रयास किया है। चलिए हम पढ़ते हैं इनके नाखून क्यों बढ़ते निबंध का सारांश। वर्तमान समय में नाखून का बढ़ना एवं मनुष्यों द्वारा उनको काटना नियमित ढंग से गतिमान है। नाखून की इस प्रकार उपेक्षा में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ है। प्राचीन युग में जब मानव में ज्ञान का अभाव था, अस्त्रों शस्त्रों से उसका परिचय नहीं था, तब इन्हीं नाखूनों को उसने अपनी रक्षा हेतु सबल अस्त्र समझा। किंतु समय के साथ उसकी मानसिक शक्ति में विकास होता गया। उसने अपनी रक्षा हेतु अनेक विस्फोटक एवं विध्वंसकारी अस्त्रों का आविष्कार कर लिया और अब नाखूनों की उसे आवश्यकता नहीं रही। किंतु प्रकृति प्रदत्त यह अस्त्र आज भी अपने कर्तव्य को भूल नहीं सका है। मनुष्य की नाखून के प्रति उपेक्षा से ऐसा प्रतीत होता है कि वह अब पाशविकता का त्याग एवं मानवता का अनुसरण करने की ओर उन्मुख है। किंतु आधुनिक मानव के क्रूर कर्मों यथा हिरोशिमा का हत्याकांड से उपयुक्त कथन संदिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि यह पाशविकता की मानवता को चुनौती है। वात्स्यायन के कामसूत्र से ऐसा मालूम होता है कि नाखून को विभिन्न ढंग से काटने एवं स्वारने का भी एक युग था। प्राणी विज्ञानियों के अनुसार नाखून के बढ़ने में सहज वृत्तियों का प्रभाव है। नाखून का बढ़ना इस बात का प्रतीक है कि शरीर में अब भी पाशविक गुण वर्तमान है। अस्त्र शस्त्र में वृद्धि भी इसी भावना की परिचायिका है। मानव आज सभ्यता के शिखर पर अधिष्ठ होने के लिए कृत संकल्प है, विकासोन्मुख है, किंतु मानवता की ओर नहीं अपितु पशुता की ओर। इसका भविष्य उज्जवल है, किंतु अतीत का महापोष मोहपाश सशक्त है। स्व का बंधन तोड़ देना आसीन प्रतीत नहीं होता है। कालिदास के विचारानुसार मानव को अवाचीन अथवा प्राचीन से अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए तथा बुराइयों का बहिष्कार करना चाहिए। मूर्ख इस कार्य में अपने को असमर्थ पाकर दूसरों के निर्देशन पर आश्रित होकर भटकते रहते हैं। भारत का प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी है कि विभिन्न जातियों के आगमन से संघर्ष होता रहा, किंतु उनकी धार्मिक प्रवृत्ति में अत्याचार, बर्बरता और क्रूरता को कहीं आश्रय नहीं मिला। उनमें तप, त्याग, संयम और संवेदना की भावना का ही बाहुल्य था। इसलिए कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, अतः पशुता पर विजय प्राप्त करना ही मानव का विशिष्ट धर्म है। बाह्य उपकरणों की वृद्धि पशुता की वृद्धि है। महात्मा गांधी की हत्या इसका ज्वलंत प्रमाण है। इससे सुख की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। जिस प्रकार नाखून का बढ़ना पशुता का तथा उनका काटना मनुष्यत्व का प्रतीक है, उसी प्रकार अस्त्र शस्त्र की वृद्धि एवं उनकी रोक में पारस्परिक संबंध है। इससे सफलता का वर्ण किया जा सकता है, किंतु चरितार्थकता की छाया भी स्पर्श नहीं की जा सकती। अतः आज मानव का पुनीत कर्तव्य है कि वह हृदय परिवर्तन कर मानवीय गुणों को प्रचार एवं प्रसार के साथ जीवन में धारण करे, क्योंकि मानवता का कल्याण इसी से सत्य एवं अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करेगा या हो सकेगा। हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं का सारांश कंप्लीट हुआ। कल एक नए सारांश को लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।